हाय दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टैली प्राइम की कोर्स, वो भी फ्री में। तो आपके लिए टैली प्राइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले ये जान लेते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है टैली प्राइम को लेकर के। तो इससे पहले मैंने 4 साल तक टैली पे काम किया है और 4 साल तक मैंने टैली को पढ़ाया भी है, और जो भी एक्सपीरियंस रहा है मेरा बहुत ही अच्छा है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, टैली के हर एक छोटे से छोटे ऑप्शंस पे अच्छा कमांड है, जिसको मैं आपको टोटली फ्री में सिखाने जा रहा हूँ। और बस आपको एक छोटा सा सपोर्ट करना है। जो भी वीडियोस है वो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहे और ऐसे ही वीडियोस बना के आपको देता रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अगर हम टैली में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें टैली का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि टैली आखिर क्यों यूज किया जाता है और किस तरीके से वो हमें मदद करता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, कि पहले के लोग जब कंप्यूटर्स नहीं रहा करते थे तब कैसे काम करते थे। तो पहले के लोग टैली पर काम नहीं करते थे। पहले के लोग मैनुअल अकाउंटिंग किया करते थे। मैनुअल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि वो सारे काम को पेन और कॉपी पर किया करते थे, पेन और कॉपी से किया करते थे। अब पेन और कॉपी से करने का मतलब क्या था कि वो सारे जो भी लेन देन होते थे बिजनेस में, लेन देन का मतलब कि जितना खर्चा होता था उसको कॉपी पे लिखते थे, जितना इनकम होता था उसको कॉपी पे लिखते थे, कितना सामान बेचा गया उसको कॉपी पर ही लिखते थे, कितना सामान खरीदा गया वो सब भी कॉपी पर लिखते थे, किसको सामान उधार पर दिया गया, किससे सामान उधार पर खरीदा गया, ये सारी चीज़ वो कॉपी पर लिखते थे। फिर 1 साल बीतने के बाद जितने सारे लेन देन हुए रहते थे उन सभी का कैलकुलेशंस करने के बाद, गणना करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते थे, जिसको हम लोग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो वो बैलेंस शीट बनाते थे और उसमें ये पता चलता था कि वो कितना संपत्ति बचा है और कितना लायबिलिटीज़ बचा है। संपत्ति मतलब कि उसके कंपनी में कितने कैश बचे हैं, कितने डेटर्स हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाया जाता था कि ये सब कितना बचा है संपत्ति। और लायबिलिटीज़ में मालिक ने कितने पैसे दिए थे और सरकार का टैक्स कितना हुआ है और कितने लोगों से उधार लिया है जो देना बाकी है, वो सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ में दिखाई देती थी। तो ऐसे करके हम सारी चीज़ों को एक मैनुअली मतलब पेन और कॉपी पर ही करते थे। फिर ये सब करने में ना बहुत टाइम जाता था। टाइम जाने के बाद वो अलग थी, साथ में उसमें गलती बहुत ज़्यादा होता था और टाइम तो कंज्यूम होता ही था, क्योंकि 1 साल के बीच में सोचो कितना एंट्री होती होगी, कितना लेन देन होता होगा। आई थिंक 1000 प्लस ही होता होगा, उससे ज़्यादा ही, ठीक है। तो अब एक छोटा सा मानो कि तुम्हें 1 साल का पूरा डेटा दे दिया जाए तो तुम 3-4 कॉपियाँ तो ऐसे ही भर दोगे, क्योंकि मैनुअल अकाउंटिंग करते समय। सोचो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को देखते हुए कुछ सॉफ्टवेयर कंपनियों ने एक ऐसा अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया जिस पे वो काम बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करने लगे। और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कोई भी रिपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिकली आप सिर्फ लेन देन को रिकॉर्ड करोगे, वो सारी चीज़ें अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अब आते हैं बेसिक चीज़ समझने के लिए कि अब एक्चुअल में टैली का यूज क्या होता है। देखो, टैली का यूज हम अकाउंटिंग को करने के लिए करते हैं। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग करने के लिए ही करते हैं। अकाउंटिंग का मतलब कि हमारे कंपनी में कितना सामान आ रहा है और कितना सामान जा रहा है, कितने लोग से उधार सामान खरीदा गया है, कितने लोगों को उधार सामान बेचा गया है, मालिक ने कितने पैसे दिए हैं, कितने खर्चे हुए हैं, ये सारी चीज़ हम एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं, वो है टैली पर। अब ये सब जब हम लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं तो इसका अपने आप ही अपने कंप्यूटर में और टैली में इसका रिपोर्ट तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीज़ें कहते हैं। अब इसमें हम लोग को पता लगाना बहुत ही आसान हो जाता है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। इसके लिए अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में मैनुअल अकाउंटिंग जब हम करते थे तो उसमें गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि एक इंसान से गलतियाँ हो सकती है जबकि कंप्यूटर से गलती नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर पर लाने पर हमारे सबसे पहली चीज़ तो कंप्यूटर पर आते ही हमारा आधा से ज़्यादा काम आसान हो गया। दूसरी चीज़, जो रिपोर्ट है उसमें भी मिस्टेक नहीं होती है। तो इसीलिए अकाउंटिंग का यूज किया जाता है, टैली का यूज किया जाता है। अगर किसी कंपनी में अकाउंटिंग और टैली का यूज ना किया जाए
तो वो कंपनी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस कंपनी का पता ही नहीं चलेगा कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, कितने खर्चे हो रहे हैं, कितने इनकम हो रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। पैसे आ रहा है, यूज होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी बंद करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने हर जगह पर देखा होगा कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी शॉप हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, हर जगह पर अकाउंटेंट जरूर होते हैं। अगर आप टैली अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एक प्रोफेशनल जॉब मिल सकता है, और वो भी टैली पर। टैली पर अगर आपको जॉब लगेगा तो स्टार्टिंग में 15 से स्टार्ट हो सकता है और वो 40, 45, 50 तक आपका जो सैलरी स्केल है वो बढ़ता है। तो टैली एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है जिसको आप सीख करके ऐसे कई सारे अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर को भी चला सकेंगे जो आप नहीं पढ़े। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे आपने टैली पढ़ लिया तो ऐसे आप 10 सॉफ्टवेयर भी यूज कर पाएंगे जो आपने नहीं पढ़ा है। तो ये टैली सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो आपके लिए टैली इसलिए सीखना है क्योंकि आपको एक प्रोफेशनल जॉब करना है। अगर आप प्रोफेशनल जॉब नहीं करना चाहते हो, अगर आप खुद की कंपनी स्टेबल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको टैली आना जरूरी है। तो ये थी टैली की कुछ इंट्रोडक्शन जो हमने आपको बताया। टैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली वीडियोस में हम लोग देखेंगे टैली का इंटरफेस, उसमें हम और भी टैली के बारे में समझेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप लाइक ज़रूर करिएगा, मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे। सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा और भी मन करे वीडियोस डालने के लिए, क्योंकि जब मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो और अच्छे अच्छे वीडियोस बना करके डालने का मन करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीक अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।